क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था 21वीं सदी के लायक है? क्या हर डेवलपमेंट के साथ सरकारी शिक्षा में डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? क्या स्कूल और कॉलेज से निकलते ही बच्चे असल जिंदगी में कुछ कर पाने लायक होते हैं? आज हम जानेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई और साथ ही देखेंगे कि इससे कैसे लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। भारत में लगभग 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलें हैं, पर इन स्कूल की हालत क्या है यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। टॉयलेट नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, क्लासरूम की छतें टपकती है। एक शिक्षक को 5 क्लास पढ़ानी पड़ती है। तेलंगाना में 5800 से ज्यादा सरकारी स्कूलें हैं। इनमें से ज्यादातर प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं, जहां एक शिक्षक को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रतिदिन कक्षाओं में 18 विषय पढ़ाने पड़ते हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कई जगह 30% भारत में सरकारी स्कूल में फुल टाइम हेडमास्टर तक नहीं है। शहरों में लाखों माता पिता बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, सोचते हैं कि यहाँ उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। पर क्या ये शिक्षा या सिर्फ बिजनेस है? हम हमारे बच्चों को सिर्फ एक रेस में भगा रहे हैं। स्कूल की फीस 30,000 से 2 लाख सालाना, एडमिशन, डोनेशन, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा। और हाँ, स्कूल जहाँ से बोलेंगे वहाँ से ही यूनिफॉर्म और किताबें लेनी पड़ती है। और ये नई किताबें हम खरीद तो लेते हैं, पर यह हम सेकंड हैंड बेच नहीं सकते, क्योंकि स्कूल वाले इसे कंसिडर नहीं करते हैं। या तो कहेंगे सिलेबस चेंज हो गया है। एक बोर्डिंग स्कूल का खर्च एक इंजीनियरिंग डिग्री के बराबर है। ऑनलाइन शिक्षा कोविड के बाद तेजी से बढ़ी, जूम, बायजूस, यूट्यूब, लेकिन क्या सब तक पहुंचा? गांव के बच्चों की हालत, मोबाइल नहीं, नेटवर्क नहीं, माँ बाप खेत में काम कर रहे, बच्चों के पास गाइडेंस नहीं, कई बच्चों ने पढ़ाई ही छोड़ दी। ऐसी हालत कुछ जगह शहरों में भी दिखाई दी। 2022 में भारत के 50% बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल या इंटरनेट नहीं था। भारत में हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि डिग्री है, स्किल नहीं। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, सिर्फ रटा हुआ सिलेबस। हमारे देश में पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना बन गया है, ज्ञान पाना नहीं। कोटा पैटर्न, दिल्ली पैटर्न, हजारों बच्चे नीट, JEE, UPSC की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब सफल होते हैं? दिन में 14-16 घंटे पढ़ाई, नींद नहीं, खेल नहीं, जीवन नहीं, टॉप नहीं किया तो लायक नहीं का टैग। इसी कंपटीशन के चलते 2023 में कोटा से सालाना रिकॉर्ड 26 छात्रों का आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया, जो 2015 के बाद का सबसे बड़ा वार्षिक आंकड़ा था। यह लगातार बढ़ते तनाव, प्रतिस्पर्धा और कोचिंग की संस्कृति को बेपर्दा सच्चाई को उजागर करता है। कोटा में मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार उल्लेख है कि 2023 में 26, 2024 में 17 और 2025 में अब तक 14 छात्रों ने आत्महत्या कर चुके हैं। देश में हर जगह कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन क्या ये क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं? कॉलेज सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, प्लेसमेंट कम, स्किल बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग या BA किया, लेकिन डाटा एंट्री की नौकरी। भारत में हर 5 ग्रेजुएट में से 3 को डिग्री के बाद 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं समाधान क्या है। शिक्षा को स्किल बेस्ड बनाया जाए। कोडिंग, AI, रोबोटिक, डिजाइन, एडिटिंग जैसी चीजें स्कूल स्तर पर सिखानी चाहिए। सरकारी स्कूलों में अच्छी टीचर और मॉडर्न क्लासेस लाई जाए। रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाए। बच्चों में डर नहीं, रचनात्मक क्रिएटिविटी जगाई जाए। भारत को विकसित बनाना है तो सिर्फ सड़कों और बिल्डिंग से नहीं होगा। असली विकास तो तब होगा जब हर बच्चा, चाहे वह किसी भी गांव या शहर से हो, अच्छी और समान शिक्षा पाए। अगर आप भी इस शिक्षा सुधार में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ताज द स्पेशल रिपोर्ट से धन्यवाद।